ये तो स्क्रीन एकदम गड़बड़ा गई, कल तो एकदम दिक्कत वाला सेशन था। क्या हुआ, कुछ एडिशनल डेवलपमेंट है या हम बस अब डर ही चले जा रहे हैं? नहीं, डेवलपमेंट तो है एडिशनल। हाँ। जो बॉन्ड मार्केट और इक्विटी मार्केट में अलग अलग तलाक जैसी नौबती होती थी वो फिर से एक मिनट, मिल गए। तब और अब दूसरा प्लेट दिखाइए। दिखाइएगा, तब और आपकी दूसरी प्लेट दिखाइएगा। वो हॉकिशनेस का जो वो है ना, आप बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर इंडेक्स दोनों रख दीजिए स्क्रीन पे। कहां छोड़े हुए डॉलर इंडेक्स 104 के ऊपर कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। यूएस बॉन्ड यील्ड्स ऑलमोस्ट 4% की कगार पे आके खड़ी हुई है। इस तरह से अच्छी जॉब्स रिपोर्ट और इन्फ्लेशन के आंकड़ों के बाद तस्वीर बदल रही है। हाँ, करेक्ट। तो शुरुआत यहीं से है। देखिए, बॉन्ड मार्केट का जो इशारा है वो 10 साल का बॉन्ड यील्ड 4% के लगभग करीब है, 3.9495 पे चल रहा है। 2 साल वाला 4.68। और जो अनुमान था कि शायद फेड का जो रेट है, पीक रेट या टर्मिनल रेट या फेड फंड रेट 5.25 पे पीक कर जाएगा, अब वो 5.5 तो मान के चल रहे लोग कि जून में तो होना ही होना है। तो इस स्थिति ने ये बना दिया है कि मुश्किल होगी, और इसीलिए आप देखिए कल धुआंधार बिकवाली हुई है। और जो भी इंडेक्स के आप चार्ट देखेंगे, डाउ के देखें, नैस्डैक के देखें, S&P की देखें, रसल देखिए, रसल 2000 जो उनका स्मॉल कैप इंडेक्स है वो 3% गिरा है। डेज लो पे जाके तीनों इंडेक्स बंद हुए हैं। एक सेकंड के लिए भी कभी ऐसा नहीं लगा दिन के दौरान कि कहीं से कोई हल्की फुल्की रिकवरी आ रही हो। तो ये जो फेड का डर था कि ब्याज दरें बढ़ाएगा, बॉन्ड यील्ड ने पूरा इशारा कर दिया, उस पर फ्यूल किया, थोड़ा और आग में घी डाला होम डिपो और वॉलमार्ट ने। रिजल्ट जो आने थे, हाँ, दोनों ने आउटलुक खराब दिए। एक के रिजल्ट इन लाइन थे, एक के रिजल्ट खराब थे, लेकिन आउटलुक दोनों के खराब। तो वॉलमार्ट में भी यही है, और इसीलिए आप देखिए स्टॉक्स में भी कमज़ोरी दिखी। तो दोनों ही जायंट हैं रिटेल के, एक जनरल रिटेल है और एक हाउसिंग मतलब बिल्डिंग मटेरियल रिटेलिंग है। तो जब हाउसिंग मार्केट में आप देख रहे हैं कि नरमी आ रही है, क्योंकि उसको लग रहा है कि मेरा माल अब बिकेगा नहीं, हाउस इम्प्रूवमेंट का सामान नहीं बिक रहा है, तो ओवरऑल इकोनॉमी में ये संकेत मिल रहे हैं कि स्लोइंग इकोनॉमी हो रही है। बट ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट डेटा के सामने एक्चुअली। जब आप रिटेल सेल्स के नंबर देखते हैं, कंज्यूमर सेंटीमेंट के नंबर, अभी जाएगा किसकी माने कि तो एक तरफ फेड के एग्रेशन का डर है, दूसरी तरफ इकोनॉमी के अब कंज्यूमर साइड के स्लोडाउन के क्लियर इंडिकेशंस आने। एग्जैक्टली। मुझे तो कई बार लगता है ये कंपनियां फेड को डराने के लिए ऐसे स्टेटमेंट या आउटलुक देती हैं कि देखो हमारी ऐसी तैसी हो रही है, कृपा करके आप रुक जाइए। और जब नंबर आते हैं तो एकदम उल्टा दिखता है। तो ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन उस पर नंबर्स ने रिएक्ट कर दिए। बॉन्ड मार्केट पूरी तरीके से हॉट है, और मुझे लगता है उसी का कारण था कि कल तेज़ मार्केट में गिरावट आई। अब इसमें 50 बेसिस पॉइंट हाइक होगा क्या 22 मार्च को, इसको लेकर के जो अब तक लोग बिल्कुल नहीं मान रहे थे, अब 57% लोग मानते हैं कि 50 बेसिस पॉइंट हाइक कर सकता है इस तारीख को। तो यहाँ तक की कहानी ये थी। अब इसके आगे क्या हुआ कि जो पीक रेट 5.25 5.5 तक पहुंच रहा था, उसको देखते हुए गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि फेड तो 3 बार कम से कम 25-25 बढ़ाएगा, मार्च में, मई में, जून में। तो आप 75 बेसिस पॉइंट हाइक लेके चलिए। मॉर्गन स्टैनली का ये मानना है कि S&P आने वाले महीनों में 26% की फॉल दिखा सकता है। ये हमने आपको पहले बताया था कि किसी का बताया था मार्च के महीने में इतने 400 बैंक ऑफ अमेरिका के ग्लोबल स्ट्रेटेजिस्ट ने कहा था कि 400 पॉइंट तो अभी गिरेगा इससे ही। ठीक है, तो वो शुरुआत लग रही है मुझे। फिर गोल्डमैन सैक्स कह रहे हैं, मॉर्गन स्टैनली कह रहे हैं, JP मॉर्गन कह रहे हैं कि अब मुझे लगता है कि मार्केट फिर से करेक्ट होगा। इतना करेक्शन के बाद फिर करेक्शन की बातें ये लोग कर रहे हैं, तो कहीं संभल नहीं रहा। तो ये पूरी चीज़। और बैंक ऑफ अमेरिका ने आज, और JP मॉर्गन ने एक और कही कि यूरोपियन मार्केट में जो थोड़ी बहुत रैली दिखी थी ना, वो पूरी तरह से फिजल आउट होगी। अभी ताज़ा यूरोपियन वैसे रिकॉर्ड हाईस पे खड़े हुए हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि वो बयान आया था यूरोपियन बैंक ऑफ इंग्लैंड के हेड का कि अब हम नहीं बढ़ाएंगे, एक के बाद खत्म। अभी कैसे मना करेंगे आप? EU कह रहा है कि हम तो बहुत बढ़ाएंगे क्योंकि अभी हमें दिक्कत है। तो नेट हम लोग फिर से वही देजा वू में आ गए कि हाँ, फिर वही कहानी आ गई कि अब तो सब कुछ महंगाई और ये और वो। तो ये देखते हुआ, इन सब के अलावा फिर अपना पोलैंड और रशिया में खेल चल रहा था। न्यूक्लियर से वर्ड सामने आने लगे भर के। पुतिन साहब भी बोल दिए पहले, उन्होंने तो लास्ट ट्रीटी भी खत्म। हाँ, यूएस के साथ कीव में इन्होंने जब बयान दिया या फोटो खिंचाई उसके साथ, तो उसके बाद फिर जो है रशिया के मिस्टर पुतिन चढ़ गए
और उन्होंने एक स्टार्ट्स नाम का इनका करार है दोनों देशों के बीच में कि एक दूसरे के न्यूक्लियर वॉरहेड्स को चेक कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो रशिया ने अपनी तरफ से ख़त्म कर दिया कि हमारा ये करार ख़त्म, हम नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है हमारा जो मर्जी हम करते हैं, लेकिन आप आ नहीं सकते चेक करने के लिए। अब क्या आप ट्रस्ट करेंगे कि अगर ये करार में क्यों ख़त्म कर दें, आपको कुछ करना नहीं? तो ये पॉस्चरिंग है कि मैं आपसे डरता नहीं, और बहुत ही मतलब शब्द मैं यूज़ नहीं कर सकता जो पुतिन ने अमेरिका के बारे में कहे हैं, मैं आपको ऑफ कैम बताऊंगा। तो इस तरह की धमकी भरे बयान दोनों साइड से आए हैं। अब इससे ये लगता है कि यूक्रेन में जो चल रहा है वो अभी और कंटिन्यू होगा। एक साल उधर वो पैसा और दे रहे हैं, उधर वो बोलते हैं रशिया जीतने नहीं देंगे, हम खड़े हैं, सबके सब तो मिलिट्री एड देते ही चले जा रहे हैं, खत्म होगा कैसे? ब्रिटेन जो है ना वो ज़्यादा उछल रहा है, वो और आग लगाने में लगा हुआ है। सबसे बड़ा आग लगाओ तो यूएस ही है। अब वो बाकी तो उसके फेरफरी वाले रुकूंगा नहीं, में ज्ञान देते ये रहते नहीं हो। करूंगा। तो नेट आज के माहौल में एक भी अच्छी खबर नहीं है, जियोपॉलिटिकल में अच्छी है और ये भी नहीं अच्छी है। गए थे पीस का बिगुल बजवा देते, दोनों को बैठा के बातें कर देते, ह्यूमन रेस के लिए ज्यादा अच्छी खबर थी कि मिलिट्री एड देके और अब मैं छोड़ूंगा नहीं। मौका में चौका मारने में लगे हुए हैं सबके सब, सब अपनी इकोनॉमी को वॉर के सब थ्रू अपना अपना। हाँ, ऐसे बड़ी मुश्किल है भाई। तो भाई ये अब बोलने की जरूरत है नहीं, ग्लोबल क्यूज कैसे रखनी चाहिए। समझ गए, शर्ट इसलिए मैंने पहन ली थी लाल रंग की।